हेलो, वेलकम टू राजेश्री चौहान क्लासेस। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। हिस्ट्री का ये 4th लेसन मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, एक्सप्लेनेशन हो गया है इस लेसन का। अभी हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्वेश्चन आंसर्स के आगे के सारे लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स के लिए, एक्सप्लेनेशन के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स मेरे चैनल पर अब बढ़ने चाहिए, तो इसके लिए आप सबको मुझे हेल्प करनी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, वी डी सावरकर नेम द स्ट्रगल ऑफ 1857 एज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर क्या है? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सेकंड क्वेश्चन है, डैश यूनाइटेड द रामोसीज टू रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है, उमाजी नाइक। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें से करना है आपको। तो ये सेकंड का आंसर है, ये फर्स्ट का आंसर था। ओके, देन थर्ड है, आफ्टर द स्ट्रगल ऑफ 1857 द पोस्ट ऑफ डैश वॉज क्रिएटेड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर द अफेयर्स ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो ये थर्ड का ये ऑप्शन है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। देन फोर्थ है, डैश वॉज द गवर्नर जनरल टू एनेक्स द प्रिंसली स्टेट। तो हु वॉज द गवर्नर जनरल? लॉर्ड डलहौजी। तो ये फोर्थ का ये क्या है? ऑप्शन है। ओके, तो इसमें टेक्स्ट बुक में हमें सिर्फ 4 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं, बट आई विल शेयर यू सम एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर देखोगे आप वर्कबुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, एक्स्ट्रा फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इन 1770 देयर वाज द मेजर फेमाइन्स इन द बंगाल प्रोविंस। ये मेरे स्टूडेंट की नोटबुक वर्कबुक है, इसमें से मैं आप लोगों के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो दे रही हूँ, तो आप इसे नोट डाउन करके भी रख सकते हो। इन द आर्मी ऑफ डैश देयर वर मैनी इंडियन सिपाही, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो यहाँ पर लिखना है ईस्ट इंडिया कंपनी। डैश फ्रॉम बराकपुरा cantonment shot a English officers as a reacting to the unjust nature of the British officers. मंगल पांडे। ये टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन भी मैंने शायद दिया हुआ है। द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ द सिपाही increased with the capture of Delhi. The Marathas fought against Abdali at Panipat. In the freedom struggle of 1857, the descendant of the Mughals dash was incapable of fighting against the British. Bahadur Shah. Dash fought against the British, but due to betrayal he was caught and hanged to death. तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस डैश वॉज इन द हैंड ऑफ ब्रिटिश देयर मूवमेंट्स वर स्विफ्ट। तो इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। दैट आंसर वी हैव ऑन पेज नंबर 19, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट, डैश ऑफ इंग्लैंड इशू a declarations addressing the people of India. So here we have that same answer we have on page number 19 here, Queen Victoria. ठीक है, इसे आप अंडरलाइन करके रख दो, ये पूरा एक सेंटेंस है, ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए इंपॉर्टेंट है। देन द ब्रिटिश अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ पॉल्यूटिंग द माइंड्स ऑफ द इंडियंस बाय फॉलोइंग द, क्या फॉलो किया था उन्होंने? तो दे हैव फॉलो द एक्ट ऑफ डिवाइड एंड रूल। ये जो है डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। तो यहाँ पर आंसर क्या लिखना है? डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। इसका आंसर है 14 का, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओके, तो ऑल फिल इन द ब्लैंक्स वी हैव कंप्लीटेड। अभी जो टेक्स्ट बुक है उसमें हमें मैच द पेयर नहीं दिया हुआ है, बट हियर वी हैव दैट। ये देखिए, बहादुर शाह, लॉर्ड डलहौजी, मंगल पांडे एंड शंकर शाह। तो बहादुर शाह का हमें मैच करना है, वॉज इन प्रिजन्स एट द रंगून। देन डलहौजी एनेक्स मैनी प्रिंसली स्टेट्स।
Mangal Pandey, shot an English officer. Then Shankar Shah led the revolts in the Satpura region. ठीक है. Then after we have question answers. Here you can see, explain the following statement with the reason. The Paikas made armed rebellion against the British. तो दैट आंसर भी है ऑन पेज नंबर 15. सो सबसे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार दिखाती हूँ. लेसन में तो मैंने बताया है. 15 पेज नंबर पे देखो. व्हाट इज पाइकास? सो फ्रॉम द मेडिवल टाइम्स देयर वाज अ सिस्टम ऑफ पाइकास एग्जिस्टिंग इन ओडिशा. द स्टैंडिंग आर्मी ऑफ वेरियस इंडिपेंडेंट किंग वर नोन एज पाइकास. मतलब ये जो आर्मी है, हाँ, जो किंग इंडिपेंडेंट किंग है उनकी जो आर्मी है, दे आर नोन एज पाइकास. एंड रेंट फ्री हैंड were granted to them for cultivations by the king. The Paikas earned their livelihoods through it. In return, they were supposed to stand by the king's side in case of the eruptions of war. मतलब वो कल्टीवेशन के लिए उन्हें लैंड तो मिल रहा था और सपोज कभी ज़रूरत पड़ेगी तो किंग के साइड से वो फाइट करने के लिए भी, वॉर के लिए रेडी हो सकते हैं. ठीक है. लेकिन फर्स्ट का आंसर क्या है? यहाँ से आप लोगों को पूरा ये पैराग्राफ कंप्लीट करना है. Okay, this is the first question answer. From here till here you have to continue. This is page number 15. Then after that we have second question. There was discontent among the Hindu and Muslim सिपाही. तो हिंदू और मुस्लिम सिपाही के बीच में डिसकॉन्टेंट क्यों था? असंतोष जो था वो क्यों फैला हुआ था? You will see that answer. This answer we have on page number 16. इमीडिएट केस जो दिया है, ये पूरा पैराग्राफ आप लोगों को इसमें कंटिन्यू करना है. यू हैव टू राइट द होल पैराग्राफ. ये 4.2 है ना, 4.2 है, ये 2.2 है, ये 2.2 का आंसर है. ओके. सो फ्रॉम हियर टिल हियर यू हैव टू कंटिन्यू. बिकॉज उन्हें क्या करना पड़ रहा था? दे हैव टू रिमूव द सीमर. जो था सीमर निकालना पड़ रहा था, उसे फैट जो है काऊ और पिग का जो फैट है उससे वो सीमर को कैरेक्टर जो है उसे कवर किया जा रहा था. एंड दे हैव टू रिमूव दैट विद देयर माउथ. उन्हें अपने मुंह से निकालना पड़ रहा था और इसीलिए उनके जो रिलीजियस सेंटिमेंट थे वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे थे. ओके. देयरफॉर दे वर वेरी अनहैप्पी. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन, दैट इज द इंडियन सिपाहीज कुड नॉट कीप स्टैंड इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिश आर्मी. तो थर्ड आंसर हमारा यहाँ पेज नंबर 19 पर है. आप यहाँ पर देखोगे लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक जो दिया है, ये पूरा पैराग्राफ हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे. द इंडियन सोल्जर्स वर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक्स. दे कैप्चर्ड दिल्ली बट कुड नॉट रिटेन्स इट. सिमिलरली द इंडियन rebels had limited arms supply. The British had economic strength, disciplined army, enough stock of latest arms and experienced army generals. Since transport and communications was in the hand of British, their movements were swift. Due to this, the Indian सिपाही could not के बाद आप क्या करोगे? You can just continue. Could not keep stand in front of British army. ऐसे आप लोगों को कंटिन्यू करना है. ठीक है. यहाँ पर डायरेक्ट हमें ऐसे दिया हुआ है could not succeed. तो सक्सीड के बदले आप वहाँ से क्वेश्चन में से कंटिन्यू करो. ओके. देन वी हैव फोर्थ क्वेश्चन. तो ये जो आंसर था ये थर्ड का था. नाउ वी हैव फोर्थ क्वेश्चन. आफ्टर द स्ट्रगल इंडियन आर्मी वाज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट. दिस आंसर वी हैव ऑन सेम पेज. हियर यू कैन सी ऑन द अबव क्वेश्चन. चेंज इन पॉलिसी, ये जो पॉइंट दिया है इसी में आप देखो, द ब्रिटिश एक्सेप्टेड द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड द रिलीजियस एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियंस. तो दे ऑल्सो स्टार्टेड. यहाँ से हमें पूरा कंटिन्यू करना है एंड टिल हियर यू हैव टू कंप्लीट द आंसर. ये पूरा आंसर आप लोगों को यहाँ से इतना पूरा कंटिन्यू करना है. ओके. देन आफ्टर वी हैव द ब्रिटिश इम्पोज द हैवी टैक्सेस ऑन इंडियंस इंडस्ट्रीज. तो इसका आंसर हम देखेंगे. तो इसका आंसर पेज नंबर 16 के ऊपर आप देखोगे. इकोनॉमिक कॉजेज जो दिया है इसमें आप यहाँ से स्टार्ट करना है. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस द न्यू रेवेन्यू सिस्टम्स टू इंक्रीज देयर इनकम. द टैक्सेस वर फोर्सफुली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फार्मर्स. एज अ रिजल्ट ऑफ इट
the agriculture system collapsed. To sell the British goods in the India and enjoy profit was the policy of the British. They imposed the heavy taxes on the local industries. The handicraft and the textile industries of India were ruined. The many Indian artisans become unemployed. Okay, so from here till here you have to continue. 4.5 का ये आंसर है. Then we will see आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ. जो थर्ड क्वेश्चन है मेन क्वेश्चन वो हम कंटिन्यू करेंगे. व्हाट वर द सोशल कॉजेज बिहाइंड द स्ट्रगल ऑफ 1857. तो 1857 के बिहाइंड जो सोशल कॉजेज क्या थे ये हम देखेंगे. अब पेज नंबर 16 पे देखो सोशल कॉजेज दिया है. इसमें हम देखेंगे ये आंसर. द इंडियन कॉजेज. द इंडियंस फेल्ड दैट द ब्रिटिशर्स वर इंटरफेयरिंग इन द कल्चर ट्रेडिशंस एंड द कस्टम ऑफ इंडिया. तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसे. ये है 5.1 का आंसर. यहाँ से स्टार्ट करके आप लोगों को ऊपर का जो पैराग्राफ है ये पूरा कंप्लीट यहाँ तक लेना है. तो 5.1 का आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो गया है. ये एक्चुअली 3.1 का है और वर्कबुक में ये 5.1 है तो मैंने 5.1 लिख दिया था. ये 3.1 है मतलब थर्ड जो क्वेश्चन है उसका ये सब क्वेश्चन फर्स्ट वाला है. देन सेकेंड है Why did the Indians fail in the struggle of 1857? तो 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था उसमें इंडियन फेल क्यों हुए हैं इसका आंसर हम देखते हैं. सो दिस इज अ ब्रीफ आंसर. तो इसमें हमें पॉइंट्स दिए हुए द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल. इसके बाद हम लिखेंगे द स्ट्रगल्स ऑफ द 1857 बिकेम द अनसक्सेसफुल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस. तो इसमें आपको क्या करना है ये फर्स्ट रीजन आप लिखोगे और उसका एक पॉइंट आपको देना है द स्ट्रगल डिड नॉट टेक प्लेस simultaneously all over India and its the intensity was more severe in North India. ठीक है हम इतना ही लिखेंगे. and some part of the Indian were remain. पूरा नाम नहीं लिखना है आपको लिखना है some parts of the Indian remains aloof. बस इतना ही कंटिन्यू करना है. तो इस तरह से हम इसे शॉर्ट में करेंगे नहीं तो आप लोगों को ये पूरा जितने पॉइंट्स हैं ऑल पॉइंट्स ये हैव टू डिस्क्राइब करना पड़ेगा. ओके. द लैक ऑफ सेंट्रल लीडरशिप. There was no commonly accepted leaders to fight against the British. Due to this, there was no uniformity in the struggle against British. तो ये पॉइंट हमें कंप्लीट लेना है. The most of the hereditary princes remain aloof. तो ये पॉइंट में हम क्या लिखेंगे just as the common people suffered due to British rule, the similarly the princes also were suffering, but except a few others remains faithful to the British. तो ये भी पॉइंट हमें कंप्लीट ही लेना पड़ेगा. उसके बाद लैक ऑफ मिलिट्री टैक्टिक में क्या लिखेंगे द इंडियन सोल्जर्स वर ब्रेव बट डिड नॉट यूज टैक्टिक. बस इतना ही लिखेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू लास्ट पॉइंट. ओके ये कंप्लीट हम इतना भी आप करोगे फिर भी इनफ है. more issues हो. ओके तो यहाँ तक हमारा ये आंसर जितने मैंने 4 पॉइंट्स आपको दिए हैं इतने आप कंटिन्यू कर दो. और ये पॉइंट्स में थोड़ा हमें इन्फॉर्मेशन डालना है उस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है. ओके. देन वी हैव थर्ड क्वेश्चन राइट डाउन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857. तो 1857 का जो स्ट्रगल हुआ था उसके इल इफेक्ट कौन से थे उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज थे मतलब उसके बैड इफेक्ट क्या हुए हैं लोगों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट हुआ ये हमें अभी यहाँ पर आंसर में देना है. सो दिस आंसर यू कैन सी ऑन पेज नंबर 19. यहाँ पे देखो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल्स एंड ऑफ द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. ठीक है ये दिया हुआ है तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे आंसर. द स्ट्रगल ऑफ द 1857 इज फोर्स्ड द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू एंड द रूल ऑफ कंपनी एंड इंस्टेड take over the responsibilities of ruling over the people of India through the Government of India Act 1858. Okay, तो यहाँ से हमें ये कंटिन्यू करना है and till here you have to complete the answer. From here till here you have to continue the same answer. Now we will see the last question, that is what were the changes in British policy after struggle of 1857. तो 1857 के बाद ब्रिटिश जो पॉलिसी है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं हम अभी वो देखेंगे. तो आप लोगों को ये जानकर बहुत ज़्यादा खुशी होगी कि जो 2.4 का आंसर था
और ये जो आंसर है फोर्थ आंसर, ये दोनों सिमिलर है, मतलब सेम आंसर ही आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। तो ये 3.4 के लिए भी सेम आंसर ही है, फ्रॉम ईयर टिल ईयर। मतलब एक आंसर आप लर्न करोगे तो आपको 2 क्वेश्चन के लिए वो सेम ही आंसर लिखना है। ओके, तो अच्छा लगा होगा थोड़ा सुन करके, चलो लर्न करने के लिए थोड़ा कुछ बच गया है। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन आंसर सारे कंप्लीट हो गए हैं, डिटेल में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप लोगों को। और कुछ भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट करो, मेरे वीडियोस को शेयर ज़रूर करो अपने फ्रेंड्स के साथ में। कोई बच्चे हैं आपके अड़ोस पड़ोस में रहते हैं, उन्हें भी आप मेरे वीडियोस शेयर करो। और मेरे चैनल के ऊपर तो आप लोगों को सारे अदर सब्जेक्ट्स के वीडियोस भी मिल जाते हैं, प्लस ऑल स्टैंडर्ड के भी मैं वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो इसीलिए मेरे चैनल के लिंक को शेयर भी ज़रूर करो। थैंक यू।